हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है 9, 17, 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब सम हमको दिया है 636, ये हमको एपी दी हुई है। एंड हाउ मैनी टर्म्स निकालनी है कि इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, तो मतलब एन निकालना है हमको। तो स्टूडेंट्स, जो भी गिवन था वो मैंने नोट कर लिया है। देखिए, हम मैंने एपी लिख दी है यहाँ पर और हमें सम दे रखा है 636। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए आएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हो गई 9 और डी आ जाएगा 17 माइनस 9, ये है 8। तो अब क्योंकि हमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दिया है, तो हम इसका ही फॉर्मूला इसकी वैल्यू दी है ना, तो इसी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू हमको दी है 636। एन हमको निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे। 2 ए की वैल्यू है 9, एन को ऐसे ही लिखेंगे और डी की वैल्यू हमको गिवन है 8। अब देखिए, ये 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 इंटू 2 एन। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8। अब ये n है, इसको अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा, ये आएगा 2 6 12, 2 3 6 और 7 और 2 6 12। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18n प्लस 8n² माइनस 8n। तो देखिए, ये 1272 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो पहले n² वाली टर्म लिखेंगे तो 8n²। इन दोनों को देखिए सॉल्व कर देंगे, प्लस 18n माइनस 8n, तो ये आ जाएगा प्लस 10n। और ये नंबर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? देखिए, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो अब हमें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 4 इंटू 636, 4 इंटू 636, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2544। तो क्योंकि ये माइनस है तो हमें माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स आप ये एलसीएम से भी बना के दे सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे 53 इंटू 48। तो ये फैक्टर्स इसके बनेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो 4n² लिखा, अब इसके जो फैक्टर्स है वो लिखेंगे, तो प्लस 53n, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं तो अगले जो है ना, इसका अगले फैक्टर हम साइन चेंज करते हैं, तो माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। पहली दो, यहाँ पर n भी लगाना है। अब देखिए, पहली दो टर्म में से हमको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर सिर्फ n कॉमन आएगा, तो बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4n और 53n को n से डिवाइड करेंगे आएगा 53। तो ये माइनस का साइन, अब इन दोनों टर्म में से 12 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके भी यही आने वाला है, बट हम सीधा ही ये जो ब्रैकेट है ये ही लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू इक्वल ही आती है। अब देखिए, पहली ये टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनमें से कॉमन निकालना है, तो ये ब्रैकेट ही कॉमन आ जाएगी। तो 4n प्लस 53, ये जो है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अपन कट जाएगी तो सिर्फ n बचेगा, और यहाँ पर इस टर्म में और इस यहाँ पर ये ब्रैकेट कटेगी तो -12 बचेगा हमारे पास, तो इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम इक्वल टू 0 अलग से लिख देंगे, और n-12 को इक्वल टू 0 लिख दिया अलग से हमने। तो यहाँ से 4n इज इक्वल टू -53
और n इज इक्वल टू -53/4 और यहाँ से n इज इक्वल टू 12। तो देखिए जब भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फ्रैक्शन वाले या नेगेटिव नंबर्स को तो हम इसको तो हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव हो और एक कंप्लीट नंबर हो। तो ये 12 को हम ले लेंगे, तो ये हमारा जो आ गया आंसर n इज इक्वल टू 12। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है एंड द लास्ट टर्म इज 45, मतलब ए एन की वैल्यू दी है 45, सम इज 400, एस एन की वैल्यू 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो जो कुछ भी हमको गिवन है वो हम लिखेंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब ए इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म है ए एन इक्वल टू 45 दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। सम मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू 400 और हमको फाइंड करना है एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस, ये दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो ये देखिए ए एन और एस एन दिया है, तो इन दोनों का ही फॉर्मूला लगाते हैं। पहले ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करते हैं 45, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन है हमारा 400, n/2 ऐसे ही, और 2a की वैल्यू हमको गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये n माइनस 1 इंटू डी को इधर रखेंगे और 5 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 45 माइनस 5, तो इस तरफ आ गया n माइनस 1 इंटू डी। ये बचा 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारी ना फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया है, n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए ये यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू जो है 40 यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो इस 2 को पहले इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ लाइन बीच में लगा देते हैं। तो देखिए 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 इंटू 2 इक्वल टू n, 2 5 10 और n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है 40। ये हो गया 800 इक्वल टू n, और ये ऐड होके आ गया है 50। तो n इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 50। ये 5 से कट गया, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 6 30। तो n इज इक्वल टू 16। देखिए n की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब हमको d भी निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दें तो d निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन को लिखते हैं 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो 40 n आया हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी, 40 15 डी आ गया ये। अब d इज इक्वल टू 40 बाय 15। तो ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 3 15। तो d की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 8/3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350, मतलब ए हमको गिवन है 17 और लास्ट टर्म यानी ए एन 350 गिवन है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, डी हमको 9 गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन हमको फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले जो कुछ भी हमको गिवन है वो लिखते हैं। ए हमको गिवन है 17,
उसके बाद लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है 350, कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है 9, ये हमको गिवन है और निकालना है हमको एन निकालना है और सम फाइंड करना है। तो देखिए ए एन हमको गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 350, ए 17, एन माइनस 1 और डी है 9। तो 350 में से 17 को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा ये, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 333, एन माइनस 1 इंटू 9। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 333 डिवाइड बाय 9। तो ये डिवाइड करके आएगा 9 3 27 एंड 9 7 63। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। तो देखिए n की तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी, अब हमको सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन है हमारे पास 38, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 38 बाई 2 a है 17 प्लस n है 38 माइनस 1 और d है हमारे पास 9 d की वैल्यू पुट कर दी। और S38 ये हमको फाइंड करना है, तो इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये काट देंगे हम इसको, 38 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 17 से तो 34 प्लस ये माइनस करके आएगा 37 और इनटू में है 9। तो 19 34 प्लस 37 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स आएगा ये 333। 19 इनको प्लस कर देंगे तो प्लस करके हमारे पास ये आ गया 367। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आएगा ये 6973। तो यहाँ पर हमने ये सम ऑफ 38 टर्म्स का जो है निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।